क्या मारिया खतरे में है? क्या मारिया के साथ कुछ गलत हो रहा है? मारिया की लाइफ जो है वो रातों रात कैसे बदल गई? इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और अब जब से सादिम की वीडियो आई है उसके बाद से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियो जो इनकी आई थी उसमें इन्होंने कुछ और बताया था। मारिया की वीडियो आने के बाद कुछ बातें लोगों को पता चली, लेकिन अब जब सादिम की वीडियो आई है उसमें उसने सीधा सीधा जो है वो मारिया को ये बोल दिया गया कि भाई उसका ब्रेन वॉश किया है उसकी फ्रेंड्स ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मारिया को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो मारिया की तरफ से ही हुआ है, मारिया ने ही सब कुछ किया है। जैसा कि उससे फोर्सफुली वीडियो भी बनवाई गई जिसमें कि मारिया खुद बोल रही है कि मैंने जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया है। ठीक है, ये सारी चीजें मानने के लिए भी पब्लिक रेडी है कि मारिया का मन नहीं लगता, वो सोशल मीडिया नहीं चलाएगी। लेकिन अभी क्या है ना कि जो रिएक्शंस वाले हैं, जो लोग हैं, उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस उठा करके मतलब उससे बातें निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले, ज्यादा भी नहीं, 6 मंथ पहले शायद, इनके जो मदर फादर हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि इनकी अम्मी कहती हुई नजर आई थी कि इनके खुद के अपने रिश्तेदार जो हैं वो मारिया के पापा को कहते थे कि वो मर जाए, और क्योंकि वो सोशल मीडिया चला रहा है या फिर उसको जो उनको जो भी कैंसर वगैरह की दिक्कत थी उन चीजों से रिलेटेड, मतलब इनके आपसी मतभेद जो हैं वो हुए थे दोनों। जो भी मतलब ये जहां पे अभी मारिया रहने के लिए गई है शायद वहां की ही बात हो रही है, क्योंकि ये चीजें भी देखी गई हैं कि जो मारिया की दादी है उस वक्त उसने ये भी कहा था कि मतलब एक बेटा दूसरे बेटे के लिए बोल रहा है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं और मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। तो अब आप लोग ये सोचो कि जिन लोगों ने मारिया के पापा को ये बोल दिया गया हो कि भाई वो मर जाए, आज इन लोगों ने अपनी बच्ची को उसी घर में भेज दिया है। और क्या इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं या हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, हम अपनी बेटी को उनके हवाले कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? या फिर उस वक्त जो कंट्रोवर्सी की गई थी वो सही थी? अगर वो सच्ची कंट्रोवर्सी थी, सच्ची बातें थी वो सारी, तो फिर आज कोई इंसान अपनी बेटी को वहां पर कैसे भेज सकता है? क्या मारिया वहां खतरे में नहीं है? या फिर अगर वो झूठी कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ व्यूज के लिए किया गया था, तब भी कोई भी इतनी ज्यादा बातें नहीं करता कि भाई तुम मर जाओ, या फिर इनकी तरफ से जो रिएक्शन आया था वो चीजें आई थी इतनी जल्दी। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ पहले की शायद बात है ये गाइस, और इतनी जल्दी कोई इन सब बातों को कैसे भूल सकता है और अपनी बच्ची को कैसे उन लोगों के हवाले कर सकता है? तो आज क्या वो लोग इतने अच्छे हो गए हैं? उनको इनके ऊपर मतलब मारिया के मदर फादर को उनके ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया है कि उन्होंने अपनी बच्ची को वहां भेज दिया रहने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और जाहिर सी बात है, लोगों को मारिया की फिक्र है, इसीलिए लोग बोल रहे हैं मारिया की स्टडी, मारिया का करियर, मारिया का फ्यूचर, ठीक है, लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई उसका क्या होगा। और अगर मान लेते हैं उसका मन नहीं था वीडियोस बनाने का, या कोई और रीजन भी हो सकता है कि चलो उसको वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन उसको उधर नहीं भेजना चाहिए था, अपने पास रखते। शहर में पली बड़ी लड़की है, गांव में किस तरीके से वो रहेगी? तो थोड़ा सा पब्लिक को वो टेंशन हो रही थी, और यही वजह है कि पब्लिक जो है वो परेशान है मारिया के लिए। लेकिन अभी जो सदीम की वीडियो आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई मारिया ही विलन है,
हालांकि मारिया ने, जब मारिया के फादर को बैकलैश मिल रहा था पब्लिक की तरफ से, बहुत बुरा बुरा बोला जा रहा था कि भाई उसके फादर ने ऐसा किया, तो मारिया अपने पापा की सपोर्ट में खड़ी हुई। आके मारिया ने वीडियो बना के बोला, चाहे वो उसको बोला गया हो वीडियो बनाने के लिए, चाहे जैसे भी हो, मारिया चाहती तो मारिया बोल सकती थी कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, लोग जो भी बोल रहे हैं बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से इनके फादर ने ये बात बोली है कि भाई मारिया अपनी मनमर्जी कर रही है, और मैंने तो उसको समझाने की कोशिश की कि मारिया सोशल मीडिया मत छोड़ो, है ना। तो अगर ऐसा होता, तो अगर मारिया जिद्दी होती, मारिया गुस्से में होती, तो मारिया मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाती। वो बोल देती कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, अगर गालियां पड़ रही है तो आपको पड़ रही है, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन जिस तरीके से आज तक हम मारिया को देखते आ रहे हैं, उसे देखते से ये पता चलता है कि वो बहुत ही शांत बच्ची है। ऐसा नहीं है कि वो अग्रेसिव है या कुछ है, हाँ वो चुलबुली है, लेकिन अग्रेसिव तो वो कहीं से भी नहीं है, गुस्से वाली वो कहीं से भी नहीं है। ठीक है, सारा घर का काम वो करती थी, घर का काम भी करना, उसने अम्मी की हेल्प भी करवानी, बाहर का भी काम करना, और उसके साथ फिर ये कंटेंट भी बनाना, साथ में स्टडी भी करनी, इतनी सारी जिम्मेदारियां उस बच्ची के ऊपर थी। लेकिन उसने हमेशा हंसते हंसते ही वीडियो बनाई। कभी उसने अपने पब्लिक को ये जाहिर तक नहीं होने दिया कि उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, जबकि एक बच्चे के ऊपर जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी चीजों का बर्डन पड़ता है, साथ में स्टडी भी करनी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है चीजें हैंडल करना। लेकिन उसके बिहेवियर से कभी नहीं लगा। फिर रातों रात अचानक ऐसा क्या हो गया कि मारिया को सोशल मीडिया ही छोड़ना पड़ गया। ठीक है, मान लेते हैं कभी कभी मन में आ जाता है, कह देते हैं कि चलो अल्लाह ने हिदायत दी होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोग भी हैं जिन्होंने अपनी चकाचौंध वाली दुनिया छोड़ के, फिल्म सिटी वाली दुनिया छोड़ के जो है वो अपना इस्लाम को जो है वो तवज्जो दी है, और मतलब अल्लाह की राह पे वो लोग चले हैं। ठीक है, तो वैसे ही चलो मान लेते। एक तो देखो, पहली बात ये कि मारिया इतनी छोटी बच्ची है कि अभी उसका, इतनी भी छोटी नहीं है लेकिन बच्ची ही है, अभी 12th का वो एग्जाम दे रही है। एक्चुअली कुछ लोगों को क्लियर ही नहीं है, उसकी एज क्लियर नहीं है, वो कौन सी उसमें स्टडी करती है वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने मारिया की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रही थी कि भाई 11th का मतलब हो चुके हैं एग्जाम वगैरह, अब हम 12th का फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैं अटेंड करने जा रही हूँ, तो यानी कि वो 12th में पढ़ती है। ठीक है, तो अभी उसके बोर्ड के ही एग्जाम रहेंगे, 12th के भी मारिया के। तो जाहिर सी बात है यार, गांव में रह के मतलब कैसे वो स्टडी कर पाएगी, कैसे क्या करेगी, घर के कामों में बिजी रहेगी, और ऊपर से उसने ये भी बोला घर में शादी है, तो वो क्या वहां पे स्टडी कर पाएगी वो बच्ची? मुझे तो नहीं लगता। तो पता नहीं क्या है इनके अंदर की क्या बात है, ये तो नहीं पता, लेकिन मारिया के साथ गलत हो रहा है। अगर उसने जिद भी करी होगी, सबके बच्चे जिद करते, लेकिन माँ बाप को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। गुस्सा करते, जैसे मर्जी करते, उसको अपने पास रखते। अभी मुझे अंदर का कुछ ऐसा लग रहा है कि बात कुछ हो रहा है, लेकिन सारा का सारा ब्लेम जो है वो मारिया के ऊपर थोपा जा रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब जो इंट्यूशन आ रहे हैं मुझे वो ऐसे आ रहे हैं। मैं भी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विलन मारिया को बनाया जा रहा है, लेकिन अंदर की बात जो है वो कुछ हो रहा है। मैं भी यार, गलती हर इंसान से होती है। किसके बच्चे हैं जो गलतियां नहीं करते? सबके बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अपने मतलब उन बच्चों को कहीं दूर ले जाके पटक दिया जाए, है ना, वो भी अनजाने लोगों के बीच में। तो वो चीज थोड़ा सा खल रही है, पब्लिक को ये चीज बुरी लग रही है। और बाकी भाई इनका जो भी टाइमलाइन का सीन था, जो इन्होंने आगे पीछे की हैं वीडियोस वगैरह, उन्हीं ने कंफ्यूजन क्रिएट की है। लेकिन चलो उन सारी चीजों को हम भूल भी जाएं, चाहे ये मुद्दा 1 महीने या 1.5 महीने पुराना हो, हमें उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मारिया की बात तरफ देखकर अगर हम सोचें, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो खुद से कर रही है वो तो भी गलत कर रही है, और अगर उसके साथ हो रहा है वो चीजें तो वो भी गलत हो रही है। लेकिन जो अभी मारिया के भाई ने वीडियो बना के डाला है, मुझे नहीं लगता कि उसको इस तरीके से वीडियो बना के डालना चाहिए था। अपने फादर की छवि को क्लियर करने के लिए उसने मारिया के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि भाई उसकी फ्रेंड्स ने उसका ब्रेन वॉश किया एंड ऑल। भले ही कितना भी ब्रेन वॉश किया हो, लेकिन वो फ्रेंड्स तो उसकी अभी बनी होंगी ना। आप माँ बाप तो इतने सालों से है ना, तो माँ बाप की बच्चा ज्यादा सुनेगा या उनकी ज्यादा सुनेगा? ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।